ज्ञानवर्धक शिक्षा कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग संख्या से एक अंकीय हो, दो अंकीय हो, तीन अंकीय हो, चार अंकीय हो या अधिक अंकीय हो, संख्या से बनने वाली संख्याओं के बारे में सीखेंगे। एक अंकीय संख्या, जैसे एक संख्या लिए 8, दो अंकीय संख्या 24 लिए, तीन अंकीय संख्या 356 ले लिए, चार अंकीय संख्या 514 ले लिए, नहीं 5143 ले लिए, पांच अंकीय संख्या 82,8367 ले लिए। इस प्रकार कोई भी संख्या हो, एक अंक है 8, केवल एक ही अंक है। इसमें दो अंक है 4 और 2, इसलिए दो अंकीय संख्या हुआ। इसमें इस संख्या में 356 में 3 अंक है, इसलिए 3 अंकीय संख्या हुआ। इसमें 4 अंक है, 3, 5, 1, 4, 3, इसलिए 4 अंकीय संख्या हुआ। इसी प्रकार इसमें 5 अंक है, ये 5 अंकीय संख्या हुआ। तो इन सभी संख्याओं से एक एक करके एक संख्या से बनने वाली संख्याओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज कितनी संख्याएं बन सकता है। जैसे 8 एक अंकीय संख्या है, 8 के अतिरिक्त इस संख्या से हम लोग और दूसरी कोई संख्या नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब एक अंकीय संख्या से केवल एक ही संख्या बन सकता है। इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा 1 × 1 = 1। इसमें एक ही संख्या बन सकता है। अब आते हैं दो संख्याएं, दो डिजिट्स वाली, 2 अंकों वाली संख्या में 24 है, 2 अंकों वाली संख्या, इसमें 2 अंक है। इससे बनने वाली संख्या और क्या क्या हो सकता है। 24 से इसको उलट करके हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं 42। इसका मतलब इस संख्या से हम लोग इन अंकों से 2 और 4 दो प्रकार के अंक है, इन अंकों से हम लोग 2 प्रकार के संख्या बना सकते हैं। एक 24 होगा, एक 42। इसके अतिरिक्त, ये 2 प्रकार के अतिरिक्त और दूसरा कोई संख्या नहीं बना पाएंगे। अर्थात ये फॉर्मूला में आएगा 1 × 2 = 2। 2 के अतिरिक्त और तीसरी संख्या हम लोग नहीं बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का 2 अंकीय संख्या क्यों न हो। 86 है तो 86 से दूसरा अंक क्या बनाएंगे, 68। इसके अतिरिक्त और तीसरी संख्या बन ही नहीं सकता है इन अंकों से, इन दोनों अंकों से। अब हम लोग विचार करते हैं 3 अंक वाली संख्या पर। 356। इन 3 अंक वाली संख्या से कितनी संख्याएं बना सकते हैं हम लोग, इस पर विचार करेंगे। तो ये सूत्र में हम लोग पहले जाएंगे, 1 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 का 6। इस सूत्र से हम लोग को प्राप्त होता है 6 अंक। इसका मतलब इस संख्या से, 3 अंक वाली संख्या से हम लोग 6 संख्या अलग अलग संख्या बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम लोग विचार करते हैं। 3, 5, 6 मूल ये संख्या एक संख्या हुआ। दूसरा 3 को ही लेंगे, 6, 5, 3 शुरू में लेकर बाकी बचा 2 संख्या से 2 ही संख्या बन सकता है, दोनों को बना दिए। अब 3 ले चुके, अब हम 5 को लेंगे, 5, बाकी शेष बच गया 2 संख्या, एक 3 और एक 6।
तो 3 और 6 से दो प्रकार का संख्या बना सकते हैं, 3 6 और 6 3। ये दो संख्या हो गया। अब बच गया तीसरी संख्या 6। अब 6 को लेकर के हम लोग फिर बनाएंगे। तो 6 के अतिरिक्त ये दो संख्या 5 और 3 बचा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दो संख्या से दो ही संख्या बन सकता है। तो दो संख्या क्या बनेगा, 6 तो है ही, इसमें एक बनेगा 3 5 लगाएंगे और दूसरे में 5 3। तो 6 3 5 और 6 5 3। इस प्रकार हम लोग देखते हैं 6 संख्याएं बनती हैं। इन 6 संख्याओं के अतिरिक्त इन तीनों संख्याओं में से और कोई संख्या नहीं बना सकते हैं हम लोग, बन ही नहीं सकता है। इसलिए ये सूत्र हम लोग देखते हैं, इस सूत्र के अनुसार 6 संख्या बनता है। यहाँ भी हम लोग बना करके देखते हैं 6 संख्या ही बनता है, इसका मतलब सूत्र सही है। अब यहाँ आते हैं हम लोग 4 अंकीय संख्या में से 5143। इसमें 5 अंक है। देखिए इसमें एक अंक है, इसलिए हम लोग लिखे 1 into 1 = 1। इसमें 2 संख्या है, इसलिए लिखे 1 into 2 = 2। इसमें 3 संख्याएं हैं, इसलिए हम लोग 1 into 2 into 3। जितनी संख्याएं हैं अंत में उतने संख्या से गुणा करेंगे। पूर्व के संख्याओं को लेकर, पूर्व के संख्याओं को लिए, फिर दो अंक है इसलिए 2 से गुणा किए। पूर्व के संख्याओं के लिए इससे पूर्व के संख्याओं को 1 गुना 2, अब चूंकि 3 अंक है इसलिए फिर 3 से गुणा किए। इसी प्रकार हम लोग यहाँ 1 गुना 2 गुना 3, ये इसके पूर्व का 3 अंकीय संख्या का जो सूत्र है वो तो है ही, उसको लेकर के चौथी संख्या, चूंकि इसमें 4 अंक है, इस चौथी संख्या से भी हम लोग गुणा करेंगे 4 से। इससे बनने वाली संख्या, 4 अंकों से बनने वाली संख्या कितनी होगी, 4 तिया 12 गुना 24, 24 गुना 1 24। इससे बनने वाली संख्या 24 होगी। अब हम लोग इस संख्या पर जरा विचार कर लेते हैं, बना करके देखते हैं कितनी संख्याएं बनती है। 5 1 4 3, 5 1 4 3। सबसे पहले हम लोग किसी एक संख्या को ले जाते हैं, शुरू में 5 को ही लेते हैं, और उसके बाद बच गया 3 संख्या। तो 3 संख्या अलग अलग रूपों में बनेगा, इसलिए 5 को लेकर के फिर 3 संख्या बच गया। इसे 3 संख्या से बनने वाली संख्या 6 संख्या है। तो पहला हो जाएगा जो है मूल रूप में उस संख्या को लेंगे, दूसरा लेंगे 5 1 को ही लेंगे। अब बच गया 2 संख्या, 2 संख्या से 2 प्रकार की संख्या बन सकता है ना, 2 प्रकार की संख्या बन सकता है। तो 4 3 और 3 4, 1 3 4 और 5 1 4 3 हो गया। फिर 5 से अब हम लोग 1 को छोड़ देते हैं, नहीं ये तो लिखा हुआ है ही, इसको नहीं, 2 संख्या ही बन गया। 5 1 4 3 और 3 4, 2 संख्या बन गया यहाँ। अब हम लोग 1 को छोड़ करके 4 को लेंगे, 5 1 को छोड़ देते हैं, उसके बाद 4 को लेंगे, 2 अंक बनाएंगे। इसमें भी 4 को ले लिए, अब बच गया 1 और 3, तो 2 अंक से 2 ही संख्या बन सकता है। 2 संख्या बनाएंगे, एक बनेगा 1 3 और दूसरा बनेगा 3 1। यहाँ बनाएंगे 1 3 और 3 1। अब हम लोग ले चुके 5 के बाद 1 भी ले चुके, 4 भी ले चुके, शेष बच गया 3 संख्या 3। अब 3 को लेंगे, 5 के बाद 3 को, इससे भी 2 संख्या बनेगा, क्योंकि 5 और 3 के बाद 2 संख्या बचा हुआ है, इसलिए 2 संख्या बनेगा। इसलिए हम लोग 5 3 2 संख्या लिख लेते हैं। तो 5 और 3 को छोड़ करके बच गया 1 4। 1 4 को घुमा फिरा करके हम लोग लिखेंगे 1 4
और 4 1। इस प्रकार देखते हैं हम लोग कि 5 से ये 4 अंकों वाली संख्या में से हम लोग 6 संख्या, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 1 से लेकर के 2, 4 से 2, 3 से 2, इस प्रकार कुल मिलाकर 6 संख्याएं का निर्माण हुआ। 6 संख्या बना, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। अब हम लोग 5 को ले चुके हैं, अब हम लोग 1 को शुरू में लेकर के चलेंगे। 1 शुरू में 1, तो इसमें भी जब 6 संख्या बना है तो निश्चित रूप से 1 से भी 6 संख्या बनेगा। 1 1 1 1 1 1, 6 दफे 1 हम लोग लिख लिए। इसके बाद 1 के बाद हम लोग ये तीनों संख्या जो बच गया 5 4 3, हर एक संख्या से 5 के बाद 4 3 2 संख्या बचा, 4 के बाद 5 3 2 संख्या बचा, 3 के बाद 4 5 2 संख्या बचा, तो 2 2 2 2 संख्या बनेगी। तो 5 1 लेने के बाद हम लोग 5 5 2 अंक लिखेंगे। फिर शेष जो बच गया 4 3 और 3 4, 4 3 3 4, 2 संख्या बना। अब 5 को लेने के बाद हम लोग लेंगे, 1 तो ले चुके पहले, 5 भी ले चुके, 1 के बाद 5, अब हम लोग लेंगे 1 के बाद 4, ये भी 2 संख्या बनेगा। तो लिख लिए, 1 4 ले चुके, बच गया 5 और 3, ये 2 संख्या से 2 संख्या बनेगा। 5 3 और 3 5 दोनों को लिखेंगे, 5 3 3 5, 1 3 4 को ले चुके। अब हम लोग 1 के बाद 1 5 और 4 को ले चुके, बच गया 3, 1 3 को लेंगे। फिर 1 और 3 ले चुके तो बच गया 5 और 4, ये 2 संख्या से 2 प्रकार का संख्या बन सकता है, 5 4 और 4 5 दोनों को लिखेंगे, 5 4 4 5। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें भी 6 संख्या बनता है, ठीक है ना। तो 5 से भी 6 संख्या बना, 1 से भी 6 संख्या बना, इसी प्रकार हम लोग 4 से बनाएंगे। 4 को पहले लेकर के इससे भी 6 संख्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। पहले लेंगे 1 को, 4 के बाद 1 1, फिर लेंगे 3 को, 3 3, क्योंकि 2 अंक उसके बाद बच रहा है, 2 ही संख्या बन सकता है, इसलिए 2 बार 3 लिए। फिर बच गया 5, लिखेंगे 5 5। क्या क्या संख्या बचा, 4 1 के बाद 4 1 के बाद बचा 5 3 और 3 5। एक बार लिखेंगे 5 3, दूसरी बार लिखेंगे 3 5, 3 5 ले चुके। अब 4 3 यहाँ लिया हुआ है, बच गया 1 5 और 1, ये दोनों संख्या से बनेगा 5 1 और 1 5, ये दोनों संख्या को बैठा देंगे, 5 1 1 5। अब 4 5 पहले ही ले चुके हैं, 4 5 बच गया, अब शेष 1 और 3, ये 2 संख्या से 2 प्रकार का संख्या बन सकता है, एक 1 3 13 और दूसरा 3 1 31, लिख देंगे 1 3 3 1। इस प्रकार इसमें भी बना 6 संख्या। इन 6 संख्या के अतिरिक्त 4000 के अंक में 4 लिख करके और कोई संख्या हम नहीं बना सकते हैं। अब आते हैं अंतिम संख्या 3 पर। तीनों ले चुके थे पहले, तीनों से बन गया 6 संख्या। अंतिम संख्या से 3 से बनने वाली संख्या, उसमें भी 6 तो 3 लिखेंगे पहले हम लोग। इसके बाद 2 5 2 4 2 1, क्योंकि 2 संख्या के बाद 2 ही संख्या बच रहा है, इसलिए 2 ही अंक हम लोग लिखेंगे। 5 2 बार, 4 2 1 1 2 बार। अब बच गया, देखिए यहाँ 3 5 यहाँ हम लोग अंकित कर चुके हैं। शेष बच गया 1 4। 1 4 से बनने वाली 2 संख्याएं 1 4 और 4 1, उसको लिखेंगे 1 4 4 1। अब 3 4, 3 और 4,
यहाँ बैठा चुके हैं हम लोग। शेष बच गया 5 1, 5 1 से बनने वाली संख्या 5 1 और 1 5, 5 1 1 5। फिर अब 3 1 को ले चुके हैं, शेष बच गया 4 और 5, 4 5 से बनने वाली दो संख्याएं 4 5 4 और 4 5, 5 4 और 4 5। इस प्रकार इसमें से भी बना 6 अंक। ये 6 संख्या के अतिरिक्त और कोई संख्या हम लोग नहीं बना सकेंगे। तो 5 से भी बना चुके, 1 से भी बना चुके, 4 से भी बना चुके सभी संख्याएं, 3 से भी बना चुके सभी संख्याएं, अर्थात इन चारों संख्याओं से बनने वाली सभी संख्याओं को हम लोग बना चुके हैं। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या बना हम लोग का, यहाँ देख रहे हैं 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 4 छक्का 6 6 6 6, 4 छक्का 24, कुल 24 संख्या हम लोग बना सके। 4 अंकों वाली एक संख्या, किसी संख्या कोई भी संख्या हो, 4 अंकों वाली संख्या से हम लोग 24 संख्या ही बना सकते हैं, 24 के अतिरिक्त अधिक संख्या नहीं बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से भी आ रहा है, हम लोग का देख रहे हैं 24। अब 5 अंकों वाली उसी प्रकार, 5 अंकों वाली, 6 अंकों वाली, बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगा, इसे लिख के तो नहीं बता पाएंगे। यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं संख्या, कितनी संख्याएं बन सकता है। इसमें भी इसी क्रम में हम लोग लिखेंगे 1 गुना, चूंकि 5 अंक है इसलिए 5 बार गुना करेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर हो जाएगा 4 5 20, 60 गुना 120 गुना 1 120, 120। उसी प्रकार अगर 6 डिजिट का 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 डिजिट का, 6 अंक का, 6 अंकों के एक संख्या अगर बने रहे तो उससे बनने वाली कितनी संख्याएं हो सकती है। तो उसके लिए इस फॉर्मूला से हम लोग बता सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। क्योंकि 6 संख्या है इसलिए अंत में हम लोग 6 तक गुना जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सबको गुना करेंगे। देखते हैं यहाँ गुना करके 5 छक्का 30, 30 चौके 120, 120 दिया 360, 360 गुना 720 इक्वल टू 720। इस प्रकार 6 अंकों वाली संख्या से हम लोग 720 संख्याएं बना सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए केवल संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि कितनी संख्या बना सकते हैं। इसी क्रम में 7 अंक रहे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 सबको गुना करके हम लोग बता सकते हैं कि 7 अंकों वाली किसी संख्या से कितने प्रकार के संख्याएं हम लोग अलग अलग संख्या बना सकते हैं, वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से, तो इसको समझ लीजिए, अगर इसमें से मान लेते हैं कोई संख्या शून्य रहे, 0 0, जैसे इसमें 20, इसमें 306 ही लेते हैं। शून्य भी तो एक संख्या है, वो भी तो रह सकता है। अगर कोई एक संख्या शून्य रहे, इसमें से इसमें लेते हैं 0, इसमें लेते हैं 0, इसमें कोई संख्या शून्य ले लेते हैं, तो कितनी संख्याएं बना सकते हैं हम लोग। क्योंकि इसमें एक ही संख्या है, एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, इसलिए इसमें शून्य आने का कोई सवाल ही नहीं है। और केवल शून्य लिखेंगे तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्वहीन है, बेकार है। ऐसे अकेले शून्य बेकार है। और शून्य का महत्व कब बढ़ता है, आगे के एपिसोड में हम लोग विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझेंगे और सीखेंगे। इसमें 8 है, एक अंक, इसमें तो एक ही अंक बनेगा, 1 गुना 1, शून्य का प्रश्न ही नहीं। इसमें 2 अंक है, तो चूंकि 2 अंक से 2 प्रकार की संख्या बन सकता है, 20 और 1 0 2। चूंकि किसी भी संख्या के बाएं और शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग
क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब इस संख्या से केवल एक ही संख्या बना, तो इसके लिए सूत्र क्या आ जाएगा तब इस स्थिति में? 1 गुना 2 माइनस 1 गुना 1, ठीक, उसके पहले वाला, अर्थात 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। एक संख्या ही बना सकते हैं। अगर 3 अंक वाली संख्या में एक शून्य संख्या रहे तो उससे बनने वाली उसी क्रम में उसी सूत्र से क्या बनेगा? 1 गुना 2 गुना 3, ये तो बना ही, 3 अंकों वाली संख्या से बनता है, और चूंकि एक संख्या शून्य है इसलिए माइनस हो जाएगा उसके ठीक नीचे वाला 1 गुना 2, अर्थात 3 गुना 6 घटा 2 इक्वल टू 4। 4 ही संख्या बना सकते हैं। फिर इसी क्रम में 4 अंकीय संख्या में इसमें सूत्र आएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब माइनस करेंगे, अगर एक शून्य है तो माइनस करेंगे हम लोग 1 गुना 2 गुना 3 को, क्योंकि 4 अंकीय संख्या है इसलिए उससे एक कम करके ये जो गुना किया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, चारों अंक से बनने वाली कुल संख्या है, इसमें से चूंकि एक संख्या कम है इसलिए बच गया 3 संख्या। 3 संख्या से बनने वाली संख्या को हम लोग इस संख्या में से घटाएंगे, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3, तो हो जाएगा हम लोग का 4 तिया 12 गुना 24 और घटा 6, 24 माइनस 6 इक्वल टू 18 संख्या हम लोग बना सकते हैं। इसी प्रकार 5 अंकों वाली किसी संख्या में अगर एक शून्य रहे तो इसमें हम लोग इसी प्रकार के सूत्र से हम लोग बना सकते हैं। कितनी संख्याएं बनेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, क्योंकि 5 अंक है जिसमें से एक अंक कम हो गया, बच गया 4 अंक। 4 अंक से बनने वाली संख्या का सूत्र 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये तो 4 अंकों से बनने वाली 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 को माइनस कर देंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अर्थात 4 5 20 3 60 120, 120 घटा 4 तिया 12 गुना 24 इक्वल टू 96, ये 120 घटा 24 196। 96 अंक से 96 अलग अलग प्रकार के संख्याएं हम लोग बना सकते हैं। इसी क्रम में अगर 6 अंक की संख्या है उसमें एक शून्य है तो इसी सूत्र के अनुसार 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 और घटा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस सूत्र से हम लोग कितनी संख्याएं इस संख्या से बना सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। यदि शून्य रहे उस स्थिति में, शून्य नहीं रहे तो यही संख्या बनेंगे, ये माइनस नहीं होगा किसी में। एक शून्य अगर आ जाए तो उसमें से ये संख्याएं घट जाएगी। इस प्रकार संख्या का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार कहा? कोई भी किसी भी संख्या से कितनी संख्याएं, कितने प्रकार की संख्याएं हम लोग अलग अलग बना सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोग आज प्राप्त कर लिए। अगले एपिसोड में हम लोग शून्य के महत्व के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही सीखें, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्रतीक्षा कीजिए।